नमस्कार दोस्तों कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट ऑफिस इंडिया में जो है उसके डायरेक्टर व्यास राय नागपाल सर हमसे जुड़ चुके हैं। और साथियों मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले 16 सालों से सर इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और इस संस्थान के जो इंडिया में जो उसका कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके डायरेक्टर भी हैं। तो सर आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया आपके YouTube चैनल पे आने के लिए और इस कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए। सर सबसे पहले तो आप चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी बच्चों को दीजिए सर। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ना आपको पहले जो बॉडी ऑफर करती है अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारी पेरेंट बॉडी का नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि उसके बारे में लोग बच्चे समझेंगे तो उनको ये समझ आएगा ये कोर्स कहाँ से आता है, इस कोर्स की मान्यता क्या है, तो थोड़ी समझने में आसानी होगी। जो हमारी पेरेंट बॉडी है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था सन 1996 में, लगभग 26 साल पहले। और जो हमारी प्रेजेंस ग्लोबल है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो कोलोराडो स्प्रिंग यूएसए में है। इंडिया में हम लास्ट 15-16 सालों से काम कर रहे हैं। और जो हमारे ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 3 लाख से ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज कर रहे हैं। तो जो एएफएम एज अ बॉडी हम लोग काम करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके के कोर्सेज देते हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में ही स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। जो बच्चे अपना करियर फाइनेंशियल सर्विसेज में बनाना चाहते हैं उनको ध्यान रख के कोर्सेज बनाए गए हैं। जो प्रोफेशनल्स अपने करियर में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं उनके लिए उनको ध्यान रख के कोर्सेज बनाए गए हैं। तो जो भी लोग एस्पायरिंग है अपना करियर फाइनेंशियल सर्विसेज में बनाने के लिए वो एएफएम के सर्टिफिकेशंस करते हैं और ये ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होते हैं। अब मैं बात करता हूँ सीडब्ल्यूएम सर्टिफिकेशन। सीडब्ल्यूएम सर्टिफिकेशन की जो फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर सर्टिफिकेशन। ये जो एक सर्टिफिकेशन है बहुत हमारा प्रीमियम सर्टिफिकेशन है इंडिया और ग्लोबली। 50,000 से ज्यादा हमारे चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर्स हैं अक्रॉस दी ग्लोब। इंडिया में आज की तारीख में 8 से 10,000 लोग हैं जो ऑलरेडी सीडब्ल्यूएम सर्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है सीडब्ल्यूएम सर्टिफिकेशन, ये इंडिया में एक बॉडी है जो रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उनकी जो एक और बॉडी है उसको कहते हैं एनआईएसएम, जो कि उनका एजुकेशन वर्टिकल है। तो सेबी रेगुलेशंस देखता है और जो पढ़ाई लिखाई की जो जरूरतें कैसी हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको कैसी एजुकेशन चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, वो काम एनआईएसएम देखता है। तो जो हमारा कोर्स है चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर वो एनआईएसएम के थ्रू अप्रूव्ड है। सेबी की रेगुलेशंस आई थी 2013 में, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन। तो उसके अंतर्गत हमारा प्रोग्राम इंडिया में रेगुलेटरी रिकॉग्निशन रखता है। तो चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर अगर कोई भी करता है तो कल को अगर उनको आरआईए बनना है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, तो वो हमारा प्रोग्राम करके सेबी के साथ उनकी जो और जरूरतें हैं और रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मीट करके वो कर सकता है। तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट हमारे सीडब्ल्यूएम सर्टिफिकेशन से हो जाती है, तो उसके लिए आपको कोई और पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। जो सीडब्ल्यूएम जो कोर्स है इसमें 2 लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में लगभग 10 मॉड्यूल हैं जो बच्चा पढ़ता है और लेवल 2 में भी 10 मॉड्यूल पढ़ता है। बट लेवल 1 अपने आप में एक एग्जाम है और लेवल 2 अपने आप में दूसरा एग्जाम है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी फ्रेशर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन लोगों को दोनों के दोनों एग्जाम देने होते हैं। बट जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग अगर सीडब्ल्यूएम एग्जाम देना चाहते हैं तो उन लोगों को लेवल 1 एग्जाम्प्टेड होता है अगर उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम किया हुआ, चाहे वो बैंक में हो, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो, इंश्योरेंस में हो, ब्रोकिंग में हो, या किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का हो या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस का हो, तो उसको एज एन एक्सपीरियंस हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको एग्जाम्पशन मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसमें सर्टिफिकेशन आता है जब बच्चा पास करता है, एग्जाम देता है, तो वो कहीं उसका सर्टिफिकेशन डायरेक्ट एएफएम यूएसए से आता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है। कोई भी बच्चा अगर यहाँ से कोई दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो कहीं बहुत सारे कोर्सेज में होता है टेरिटोरियल एग्जाम देने पड़ते हैं, इसमें वो चीजें नहीं होती।
और करिकुलम की अगर हम बात करें तो काफी इसका कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है, काफी डिटेल्ड करिकुलम है इसका प्रोग्राम का। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँगा चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एक ऐसा प्रोग्राम है, कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मुझे सब कुछ सीखना है, तो वो अगर ये प्रोग्राम करेगा तो उसको जितने भी एसेट क्लासेस हैं इंडिया में आज की तारीख में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, और आजकल नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जैसे कि पीएमएस हो, जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, एआईएफ। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब भी उसके अंदर कवर करते हैं। अच्छा सर, ये बताएगा कि जो इंडस्ट्रीज में रोज जो नए नए चैलेंजेस आते हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है, तो उसका सामना इस कोर्स के माध्यम से किस तरह से स्टूडेंट कर सकता है सर? देखिए, ये जो CWM है ना, ये जो इसका करिकुलम है वो बहुत डिटेल्ड करिकुलम है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हर टाइप की एसेट क्लास कवर होती है। अब जो प्रोफाइल्स है, जैसे चैलेंजेस क्या है आज की तारीख में स्टूडेंट के लिए, सबसे पहला चैलेंज तो है एक अच्छा जगह पे उसको नौकरी मिलनी चाहिए। और आज की तारीख में जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं करियर के बारे में, जिसकी जागरूकता अभी नहीं है, तो आज की तारीख में क्या है, स्टूडेंट जो है थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में है कि उसको आगे जाके करियर में क्या करना है। कुछ बच्चे हैं जो क्लियर रहते हैं कि मुझे शायद बैंक में ही जाना है, मुझे या म्यूचुअल फंड कंपनी में जाना है, या मुझे किस तरीके की प्रोफाइल चाहिए, खुद का काम शुरू करना है। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इस तरीके की समझ नहीं होती है कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो उसके लिए अभी क्या कोर्स ऐसा करें, कोई गलती ना हो जाए हमसे कि कोई कोर्स हम दूसरा कर लें और शायद बाद में हमें समझ नहीं आया या उसके बारे में फायदा ना हो। तो जो CWM प्रोग्राम है, इसमें अच्छी बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट फेस कर रहा है कि किस तरीके की जॉब मुझे मिलेगी या किस तरीके की जॉब मैं करना चाहता हूँ। CWM का करिकुलम इतना डिटेल्ड है, इसमें आप टैक्सेशन भी मिलेगा बच्चे को इक्विटी एज अ एसेट क्लास भी सीखेगा, डेट प्रोडक्ट्स के बारे में सीखेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें बिहेवियरल फाइनेंस भी सीखता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सीखता है। तो आदमी को कैसे बात करनी है अपने क्लाइंट से, जो एडवाइजर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बच्चा सीखेगा जब नौकरी पे जाएगा, तो क्लाइंट फेसिंग जो भी जॉब्स होती हैं, तो उस जो क्लाइंट फेसिंग जॉब्स के लिए बच्चा इस कोर्स के बाद वो रेडी हो जाता है। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के भी बनाया गया है। तो जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो नई नई चीजें आती रहती है मार्केट में, वो सब इसके अंदर हम लोग कवर करके चलते हैं। तो ये प्रोग्राम है अपने आप में इतना डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, तो ऐसे लगता नहीं है कि आपका कुछ छूटेगा। बट आपको थॉरली इसको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, मेहनत करनी यस पड़ती है। सर, इस CWM कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बच्चे को? ये जो CWM जो प्रोग्राम है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए एडमिशन लेने के लिए, दो चीजें, एक एडमिशन लेने के यस। लिए और एक है सर्टिफिकेशन लेने के लिए। तो जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है वो मिनिमम 12th पास होना चाहिए। और जो मतलब सर्टिफिकेशन है, सो एक बच्चे ने जैसे एडमिशन ले लिया CWM प्रोग्राम के अंदर, तो उसके बाद अगर उसको कोर्स करना है वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। बट तो अगर सर आप इसमें, कुछ हाँ सर जी, आपने इसमें तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिनको बहुत सक्सेस भी मिली है इस कोर्स को करने के बाद में, तो क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण आप दे सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स को किया और बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचे भी हो? सर अच्छी बात मैं आपको ये बताऊंगा, जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स भी करते हैं जो अपने करियर अभी शुरू करना चाहते हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने मिड करियर में हैं, या जो ऑलरेडी कंपनीज के बड़े बड़े जगहों पे हैं, जैसे डायरेक्टर, CEO हैं। तो हर किस्म के लोगों ने हमारा जो है प्रोग्राम किया हुआ है। तो अगर मैं सक्सेस स्टोरी की बात करूं तो शायद मैं आपको नाम तो नहीं बता पाऊंगा, नाम मेरे पास बहुत हैं, नाम की कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो किस तरीके के लोगों ने सक्सेस पाई है CWM करके, तो वो चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो मिड सेगमेंट में अपने करियर में जिसने 3 से 5 साल अपने करियर में लगा चुका है और जो आगे ग्रोथ चाह रहा था वो हो, या जो एक डायरेक्टर CEO है, जिन्होंने इतने 15-15 20-20 साल के एक्सपीरियंस के साथ या 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आज की तारीख में इतनी बड़ी जगह पे पूरी कंपनी संभाल रहे हैं। वो लोग भी उस प्रोग्राम को कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वहां पे उनको बहुत फायदा मिलता है। और जब वो एक अच्छी बात क्या है, CWM ना एक डेजिग्नेशन है, तो एक बच्चा जब CWM कर लेता है, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर प्रोग्राम कर लेता है,
तो जैसे डॉक्टर अपने नाम के बाद एमडी या लॉयर अपने नाम के बाद बीए एलएलबी या सीए की तरह लिखता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ही आप अपने नाम के बाद सीडब्ल्यूएम लिख सकते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आपकी एक्सपर्टीज और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी नॉलेज क्या है। तो अगर आपने सीडब्ल्यूएम किया हुआ है और आप अगर अपने नाम के आगे लिख रहे हैं, तो आप किसी से भी मिलेंगे तो उनको समझ आएगी ये बात कि ये जो इंसान है ये एक पढ़ा लिखा इंसान है और इसके अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी समझ रखता है फाइनेंस की। तो सर, जो स्टूडेंट इस कोर्स को करने का विचार रखते हैं या फिर जो कंपनीज के सीईओ इस कोर्स को करते हैं, तो आपको ऐसा कैसे लगता है कि ये इस कोर्स को करने के बाद में वो अपने वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और इस सर्टिफिकेट कोर्स का जो फायदा है उसको उठाते हुए अपनी वेल्थ को आगे तक बढ़ा पाएंगे सर? देखिए, जो ये बच्चे या जो प्रोफेशनल से कोर्स कर रहे हैं, दो वजह से करते हैं या उसके दो फायदे हो सकते हैं, मैं ऐसे देखता हूँ। एक तो फायदा ये है कि आप क्योंकि इसमें ये पूरा वेल्थ मैनेजमेंट को कवर करता है ये प्रोग्राम, तो जितने भी आप एडवाइस करते हैं एक इंडिविजुअल को, हर आज की तारीख में हर इंडिविजुअल को सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर 1.5 लाख रुपए साल के बचाने होते हैं। तो जब अगर हम उसकी बात करें कि 1.5 लाख बचाने हैं, तो वो एक तो एडवाइस क्या देनी है, कैसे देनी है, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में देनी चाहिए, जो क्लाइंट है उनके नीड्स को समझना, उसके गोल्स को समझना, तो ये जितनी भी समझ है ये सारी की सारी उसके अंदर ये हम पढ़ाते हैं और उसमें समझ आती है। दूसरा ये रहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर फायदा उसको ये मिलता है कि कल को अगर उसको खुद की वेल्थ मैनेजमेंट करनी है तो वो भी कर सकता है। तो दोनों फायदे हैं। आप अपना तो कहते हैं ना, जैसे पहले कुछ भी किसी पे इम्प्लीमेंट करने से पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि आप खुद की वेल्थ मैनेज कर पाएंगे डे वन जब आप ये प्रोग्राम कर लेंगे, और सामने से दूसरों के क्लाइंट्स की भी कर पाएंगे। तो सर, ये जो कोर्स है वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उस पर किस तरह से खरा उतरता है सर? क्योंकि आजकल इंडस्ट्री के जो पैमाने वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो हम देख रहे हैं। और इसके अलावा क्या इस संस्थान का, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इस तरह के कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ किसी तरह कोई कोलैबोरेशन है जो इनको सहयोग करते हो या उनके साथ ये तालमेल बिठा के चलते हो? हाँ, सो इंडिया में जो CWM प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो सेबी से रिकॉग्नाइज्ड है, और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम है वाइडली एक्सेप्टेड प्रोग्राम है। मोर देन 50 कंपनीज हैं जो BFSI सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आती हैं, जिन्होंने इंडिया में अग्री किया है एज अ कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ AFM इंडिया। कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ AFM इंडिया से मेरा मतलब ये है कि जो कंपनियां 50 से ज्यादा, अगर जैसे 2-3 का नाम मैं अगर आपको बताऊं, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, आनंद राठी है, या अगर मैं एडवर्टीजमेंट की बात करूं, जैसे कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट 2016 में स्टार्ट किया था, तो 2018-19 के आसपास इन्होंने रिक्वायरमेंट निकाली थी रिक्रूटमेंट करने के लिए, जनरल उसके अंदर जो आपके PO एग्जाम से नहीं होता है, बट जनरल मार्केट से लोगों को हायर किया जाता है। तो उसमें भी चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एज अ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट डाली थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, कि अगर आपने CWM किया हुआ है तो ये एक प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है, हम आपको हायर करने के लिए, हमारे लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। तो जितने भी कॉर्पोरेट मेंबर्स हैं हमारे इंडिया में, वो दो बातें हमसे अग्री करते हैं। नंबर 1 कि जिन्होंने CWM किया हुआ है प्रोग्राम, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, या जो दूसरे AFM के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, उन लोगों को हम हायरिंग में प्रेफरेंस देंगे एज एडेड एडवांटेज क्वालिफिकेशन की तरह। और दूसरा, उनके जो खुद के लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको भी वो प्रोत्साहित करेंगे कि ये कोर्सेज को वो करें, जिससे कि उनकी अपस्किलिंग हो। तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं इस कोर्स की वैल्यू को। तो इंडिया में 50 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस चीज को मान्यता देती हैं हमारे प्रोग्राम को, और उनके खुद के एम्प्लॉइज हमारे कोर्सेज कर रहे हैं। और जब वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो जो बच्चे CWM करके आ रहे हैं उनको प्रेफरेंस भी मिल रही है, और थोड़ा फर्क तो सही बताऊं तो सैलरीज में भी पड़ता है इस चीज से, जो फ्रेशर्स आते हैं इंडस्ट्री में। यस सर। तो सर, ये बताएगा कि ये जो कोर्स है CWM का, ये कौन कौन सी जॉब्स को, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए तैयार करता है बच्चों को? ओके, तो सबसे पहले CWM एज अ प्रोग्राम में अगर आपको कहूँ, तो जो ये प्रोग्राम है ना, ये क्लाइंट फेसिंग जॉब्स जो होती हैं, मतलब अगर आप किसी को भी एडवाइस कर रहे हैं, चाहे बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे ब्रोकिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं,
चाहे आप कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, या अगर आप खुद का भी काम सेटअप करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ मालिक, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के बाद आप वो भी कर सकते हैं। तो जो आप प्रोफाइल्स पूछ रहे हैं, ये इन सारे सेक्टर्स में, चाहे वो बैंक में अगर किसी बच्चे ने जाना है, या म्यूचुअल फंड कंपनी में जाना है, या किसी भी कंपनी में जाना है पूरे बीएफएसए सेक्टर में, तो वो वहां पे जा सकता है। क्यों? सबसे अच्छी बात जैसे मैंने आपको बताई, इस कोर्स ही क्या है, ये कोर्स बहुत डिटेल्ड है, हर टाइप के एसेट क्लास को डील करता है। बैंकिंग के बारे में भी इस कोर्स के बारे में आप पढ़ते हैं, टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, एस्टेट प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम है ना, जो डाइवर्सिटी है, वो आपको अलाउ करता है कि किसी भी टाइप की प्रोफाइल में आप जाके काम कर सकते हैं। और अच्छी बात है, इस कोर्स को करने के लिए आपका कोई बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने तब एलिजिबिलिटी पूछी थी, एलिजिबिलिटी थी इस कोर्स को लेके करने के लिए, बट क्या आपको जरूरी है कि पीछे से कुछ आना चाहिए, पहले कुछ पढ़ाई करी हो फाइनेंस की, या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आपने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड किया है, थोड़ी सी समझ आपकी बेहतर हो जाती है, बस इतना ही फर्क आता है। बट हमारा कोर्स इस तरीके से डिजाइन है, जिसका बैकग्राउंड अगर कॉमर्स का नहीं भी है तो वो भी ये प्रोग्राम को कर सकता है। तो सर बहुत सारे बच्चे जो हम देखते हैं कि सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं, सीएफए करते हैं, और वो राइट। फाइनेंस से संबंधित बहुत सारी जानकारी रखते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद में। तो ये जो सीडब्ल्यूएम का कोर्स है, ये जी, जो मतलब बच्चे जो ट्रेडिशनल जो कोर्स करते हैं, सीए, सीएस, सीएमए या सीएफए, उनसे किस तरह से डिफरेंट कोर्स है सर ये? आपने बहुत अच्छी बात बोली। वो ट्रेडिशनल जो कोर्सेज है, ये सीडब्ल्यूएम प्रोग्राम भी आज की तारीख में ट्रेडिशनल कोर्सेज की कैटेगरी में आ चुका है। कैसे आ चुका है, पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा इस पे रोशनी डालता हूँ। जैसे आपने कहा सीए, सीए इंडिया में कौन करता है? जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और कंपनीज के अकाउंट्स को ऑडिट करना है, या कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करना है। ठीक है, ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ। सीएस कौन है? जो कंप्लायंसेस देखता है, कंपनी सेक्रेटरीट। ठीक है, और जो इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, ये रेगुलेटरी प्रोग्राम्स हैं कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए करना है, अगर आपको कंप्लायंस देखना है, कंपनीज के सारे लॉज रेगुलेशंस और वो सब देखना है, तो आपको सीएस करना है। वैसे ही इंडिया में, जब मैंने आपको जो बताया, सेबी आ रही है रेगुलेशन, ये कहती है अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट एडवाइस देनी है, पहले क्या हो रहा था, इंडिया में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वही एडवाइस देते थे, वही टैक्स फाइलिंग करते थे। बट 2013 के बाद जब रेगुलेशन आई, तो सेबी ने कहा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करनी है ना, तो आपको एक आरआईए की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे सीए होता है वैसे आरआईए होता है। फर्क इतना ही है, वो अकाउंटेंसी और टैक्सेशन की तरफ है। आरआईए जो एक इंडिविजुअल है, वो एक काम कर रहा है क्लाइंट एडवाइस के ऊपर, फाइनेंशियल एडवाइजरी के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। तो पैसा कैसे निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, ये सब का जो ज्ञान है वो आपको इस प्रोग्राम से मिलता है। तो जो कैटेगरी है, अब ये भी रेगुलेटरी एग्जाम्स की कैटेगरी में ही आता है, सीडब्ल्यूएम सर्टिफिकेशन, जैसे सीए है या सीएस है। अ, अभी सीएफए अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा, सीएफए फाइनेंशियल एनालिस्ट और रिसर्च और क्वांट की नॉलेज रखने के लिए सीएफए एक प्रोग्राम है। वो ज्यादातर रिसर्च की प्रोफाइल्स में, बैकएंड प्रोफाइल्स में काम आता है। ठीक है, एनालिसिस की प्रोफाइल में काम आता है। सीडब्ल्यूएम जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्लाइंट फेसिंग है। ज्यादातर की आज की तारीख में नौकरियां अगर आप देखोगे, 80% से ज्यादा वो क्लाइंट फेसिंग जॉब्स हैं। आप बैंक में हैं, आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड में यस हैं, सर। आप डिस्ट्रीब्यूटर से डील कर रहे हैं। सिमिलरली सही इंश्योरेंस है। में है तो आपके अपने एजेंट से करेंगे, ये जो नीचे काम करते हैं आपके साथ जुड़े हुए पार्टनर्स, या आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करेंगे। तो ब्रोकिंग में भी उसी तरीके से फंक्शन होता है। तो जितनी भी जॉब्स हैं आज की तारीख में, वो क्लाइंट फेसिंग है। तो सीडब्ल्यूएम में अच्छी बात यह है कि आप जो क्लाइंट फेसिंग जॉब्स के लिए रेडी हो जाते हैं, जो जो मेजर जॉब अवेलेबिलिटी है ना आज की तारीख में, आप उसके लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा, इसमें 2 एग्जाम्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो कम एग्जाम होने के कारण जो बच्चा है, मेहनत तो पूरी करता है पढ़ाई करने के लिए, बट एग्जाम पास करने का कम एग्जाम होने की वजह से वो जल्दी से कोर्स भी खत्म कर पाता है। तो छोटे ड्यूरेशन में, लगभग 6 महीने से 8 महीने के अंदर वो रेगुलर पढ़ाई करे, तो वो ये कोर्स को कंप्लीट कर सकता है बच्चा। तो एक दूसरा फायदा इसके अंदर ये होता है। फिर तीसरा फायदा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स की प्रोफाइल है, आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं, किसी भी बैंक में या कहीं भी काम कर सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि एएफएम जो है अपना एलएमएस प्रोवाइड करता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो स्टूडेंट है
वो कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइम पढ़ सकता है। और इसमें हम एक चीज बोलते हैं स्टूडेंट को, अगर वो ट्रेनिंग ले प्रोग्राम की, क्योंकि वो स्टूडेंट है, अभी उसने सीखा नहीं है, अभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, काम पे जॉब पे नहीं गया है वो, तो अगर वो ट्रेनिंग ले लेता है तो उसकी जो सोच और समझ है चीजों को फाइनेंस की समझने के लिए, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा उसमें आपको सुनने समझने की क्षमता फाइनेंस वर्ल्ड की आ जाती है। तो वो भी एक फायदा उसके अंदर उनको होता है जो हम लोग उनको रेगुलरली प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और दूसरा जो पांचवा मैंने आपको बताया कि जो एएफ सर्टिफिकेशन है वो हमारा एएफएम यूएसए से आता है, इंडिया में नहीं आता है। तो स्टूडेंट यस जिसने कहीं भी अगर बाहर भी जाना है इंडिया से करके, तो उसको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दिस इज ट्रूली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम। और एक और अच्छी बात है, हमारा जो टाई अप है एग्जाम का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से और पियर्सन ब्यूरो से। तो इंडिया में हमारे 500 से ज्यादा टेस्ट सेंटर्स हैं। आप अगर बच्चा कहीं भी एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है। और उसको ये नहीं है कि बच्चे को सोचना है कि मैंने मान लीजिए अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे दिल्ली में एग्जाम देना है, ऐसा नहीं है। आप बॉम्बे में भी एग्जाम दे सकते हो। तो आप जहाँ हो आप वहाँ एग्जाम, आप इंडिया से बाहर चले गए हो, आपका एग्जाम इंडिया से बाहर भी हो जाएगा। अगर मैं ग्लोबली बोलूँ तो 5,000 से ज्यादा हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं ग्लोबली। आप तो कहीं भी आप पूरे दुनिया में बोलेंगे आपको एग्जाम करवाना है, वो एग्जाम हो जाता है। बस एग्जाम फीस का डिफरेंस आ जाएगा इंडिया और बाहर का, बट आपका एग्जाम कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं इस कोर्स के साथ, कि जो ट्रेडिशनल रेगुलेशंस के साथ तहत आते हुए कैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरह पिच किया हुआ है। मार्केट में इसकी जो पोजीशनिंग है वो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की है। तो किसी को भी एक अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ जो स्टूडेंट है इंडस्ट्री रेलिवेंट नॉलेज और एजुकेशन को जोड़ना है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की तारीख में अभी भी हमारी जो कॉलेज की स्टडीज चल रही हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन पे फोकस करती है, और वो भी यस सर। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है एजुकेशन सिस्टम वो भी इम्पोर्टेंट है। बट साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जब आप जॉब पे जाते हो वो दुनिया अलग होती है, तो उसकी यस जो सर। नॉलेज है आपको वो भी आनी चाहिए। तो वो जो नॉलेज है आपको इस तरीके के प्रोफेशनल प्रोग्राम से, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर से आपको मिलती है। सर कॉमर्स के विद्यार्थियों को आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे बच्चों को लगे कि हमें इस कोर्स को जरूर करना चाहिए? देखिए मैं थोड़ा ऐसा सोचता हूँ इसको, जब मैं खुद कॉमर्स स्टूडेंट था कई साल पहले, शायद 1998 1999 की बात होगी, तो हमें ना ये क्लैरिटी नहीं थी और ना तब इतनी सुविधाएं थी, ना ये सब सोशल मीडिया की तरह चीजें होती थी या कोई हमें बता दे कि करियर में क्या करना चाहिए। आज की तारीख में मैं इतना ही कहूंगा कि जो इंडस्ट्री है ना मेन फाइनेंशियल सर्विसेज की, अगर अगर आप रिसर्च वगैरह और उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम क्लाइंट फेसिंग में जाएं और अपना करियर को ग्रोथ की तरह देख रहे हैं, और अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि हमें भी नहीं थी और आज भी बच्चों को क्लैरिटी तो नहीं होती है, बट फिर भी माध्यम बढ़ गए हैं उनकी नॉलेज के लिए उन पे अवेयरनेस काफी बढ़ गई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अवेयर करने के लिए। तो मेरा मैसेज यही है उन लोगों को, अगर आप CWM प्रोग्राम करते हैं, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर सर्टिफिकेशन करते हैं, तो अगर आपको अभी नहीं भी क्लैरिटी है ना आपको जीवन में क्या करना है इस सेक्टर में, एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना है, तो आपको ये नहीं दिक्कत आएगी आगे जाके कि मुझे शायद ये पढ़ लेता मैं और तो इसमें हो जाता। क्योंकि CWM में ना आपको फाइनेंशियल एनालिसिस भी पढ़ोगे इक्विटी के अंदर, तो रिसर्च भी पढ़ोगे, तो इतनी रेलिवेंट नॉलेज हो जाती है कि आप किसी भी टाइप की प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च की प्रोफाइल पे नहीं कर पाओगे आप, बट बेसिक रिसर्च पे भी आप कर पाएंगे। कोई भी क्लाइंट फेसिंग जॉब होगी वो आप कर पाएंगे। तो ये कोर्स मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एकदम एप्ट प्रोग्राम है, एकदम सही प्रोग्राम है। वो इसीलिए है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। बाकी तो देखो स्टूडेंट का जो करियर है वो एक लर्निंग प्रोसेस है। हम भी आज की तारीख में पढ़ाई करते रहते हैं, तो बाद में बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे छोटे छोटे कैप्सूल मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं तो यही कहूंगा जितनी जल्दी आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एक्वायर कर पाए, साथ में कर पाए अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ, आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए जॉब प्रोफाइलिंग जो है, जो जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो रिक्रूटर आते हैं वो यही देखते हैं कि बच्चे ने अपने रेगुलर पढ़ाइयों के साथ और क्या किया हुआ है, उसकी समझ क्या है, बच्चा कितना इवॉल्व हो चुका है, बच्चा कितना सोच रहा है अपने करियर को लेके, इतना सीरियस है। तो ये सब चीजें जब इंटरव्यू लेने आते हैं ना जॉब वाले, तो उनको फर्क पड़ता है इन बातों से, उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो जब बच्चा अगर ये सब चीजें कर लेगा, CWM प्रोग्राम जो इंडस्ट्री एक्सेप्टेड प्रोग्राम है, तो जब वो कर लेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशनिंग अच्छी हो जाती है। तो मेरा मैसेज बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रहेगा, थोड़ा समझाया मैंने जानबूझ के इस मैसेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मुझे लगता है कि उनको ये समझ अगर हम दे पाए तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है उनको ये समझाना कि सही डायरेक्शन, सही राह अगर उनको सही समय पे मिल जाए तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता उनके लिए स्टेज पे लाइफ में कुछ हो सकता है। तो CWM एज अ प्रोग्राम अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली वो पहले में रहेंगे और उनको करियर में काफी ग्रोथ मिल सकती है। थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आपने अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडिया के कॉर्पोरेट ऑफिस के डायरेक्टर व्यास राय नागपाल सर को सुना। और बच्चों, सर ने जैसा आपको बताया कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है और हमारी जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें जो फर्क है, उन फर्क को मिटाने का जो काम है वो इस तरह के कोर्सेज, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज करते हैं। तो बच्चों, अगर आप भी इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो बायोडाटा होगा उसमें निश्चित तौर से आपको कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन जो एम्प्लॉयर होंगे उनके सामने दिखाने को मिलेगा। तो बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए जो हमारा चैनल है कॉमर्स अवेयरनेस, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कॉमर्स में जो डिफरेंट टाइप के स्कोप है, जानकारियां है, वो आपको टाइम टाइम मिल सके। तो सर, आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू, धन्यवाद।